अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, मैं अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यूँ समझ लें कि इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यकीनन आपके लिए कोई ना होगी, लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, इसलिए कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल जायज़ थे। क्योंकि जब ऑडियंस से ये शेयर किया गया कि हम इस सुलहनामा को ज़्यादा देर तक चलता हुआ नहीं देख रहे, तो दोस्तों वो उस वक़्त आपको लगा होगा कि शायद उस्मान भाई आज कुछ ज़्यादा ही जज्बाती दिखाई दे रहे हैं। और वो आपका राइट भी बनता है, हर एक का राइट होता है, और आपके राइट की मैं जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ शायद कोई और कभी भी ना कर पाए। तो दोस्तों, बहुत से व्यूवर ने ये कहा कि उस्मान भाई बिल्कुल जज्बाती हो गए हैं, जो समझ रहे हैं कि ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, कितने दिन जुमे का ये जो यहाँ पर फाइनलाइज होने वाला पीस डील का जो परफॉर्मा था, वो तो 48 घंटे पूरे नहीं कर सका। पहले तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ईरान जो यहाँ पर बाकायदा तौर पे एक ट्रांजिट गाइडलाइन शेयर कर रहा था कि किस तरह गुजर बसर होगी, किस तरह सारा कुछ ठीक होगा, और एक हर चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही थी। अचानक दोस्तों एक खबर बाज़ गश्त करती है मार्केट में, उसकी वेरिफिकेशन होती है और तमाम ज़िम्मेदार ज़राए इस चीज़ की तस्दीक कर देते हैं। हर बड़ा इस वक्त चैनल, हर बड़ी इस वक्त वेबसाइट बता रही है कि एक मरतबा फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया है। उसकी वजह दोस्तों आपके बिल्कुल सामने है कि इसकी खिलाफ वर्जी पिछले 48 घंटे में मुसलसल हो रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एक नाखुश रहने वाली आइटम वो पहले से ही कह रही थी कि हम यहाँ पर इससे बिल्कुल एग्री नहीं हैं, और अब उनको खुश करना दोस्तों सबके बस की बात तो है नहीं। आप जानते हैं कि जेडी वैंस ने परसों उनको बहुत ही सख्त अल्फाजों से कुछ स्टेटमेंट्स दी, इवन के चचा ट्रंप ने भी दी, और इस वक्त इस पीस डील को मुकम्मल तौर पे उन्होंने फिर से डेंजर जोन में डाल दिया है। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द ही कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। ठीक है, टेक्निकल वे में यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि एतवार के दिन स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो डील अब ज़्यादा तेज़ी से होने के चांसेस हैं, ताकि उसे अमली शक्ल देकर ये चीज़ें प्रॉपरली बंद करवा दी जाएं। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि कैसे आगे गुजारा चलेगा अगर यही सूरत हाल रही और अगर इसे इतना ही ज़्यादा इग्नोर किया गया। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज सैटरडे का दिन था, मार्केट में भी ताज़ा तरीन डाटाज भुगत के आ रही हैं। CPI, PPI, उसके बाद PCE डाटा, US की अपनी ग्रोथ रेट, GDP जिसे बोलते हैं, उसके बाद FOMC, और यहाँ पर जो चैम्पियन है केविन वॉश, वो अभी तक जो है वो आखिरी अपने अल्फाज बोल चुके हैं कि जी कभी भी जो है वो आने वाले दिनों में रेट जो इंटरेस्ट है उनमें इजाफा कर दिया जाएगा। चलें जी, अब इन चीज़ों को तो हम भुगत ही रहे थे, इन चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि मार्केटें किधर जाएंगी। तो आज के दिन सूरत हाल दोस्तों आपके सामने आई है, और आज सुबह ही मैं दोपहर की वीडियो में आपके साथ डिस्कशन कर रहा था। बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन अफसोस बहुत ही कम लोगों ने उस वीडियो को देखा। वजह शायद एजुकेशनल वीडियो कोई देखना ही नहीं चाहता, सीधी सी बात है। और एजुकेशनल वीडियो जिसमें हर ऐसे पॉइंट्स को राइज किया जाता है जो तजारती सेक्टर्स के लिए, हर तरह के तजारती सेक्टर्स के लिए बड़े ही अहम पॉइंट थे, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। सो गाइस वेलकम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारी चीज़ें आप भी के लिए थी। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता चलूँ कि जो सुबह की वीडियो में मैंने आपसे अभी ताज़ा तरीन अपडेट शेयर की थी, वो सारी रात को हमारे सामने आके खड़ी हो जाएंगी। यकीन माने, ये तो मैं भी नहीं जानता था कि इतनी जल्दी जवाब आ जाएगा। मुझे लग रहा था कि एक हफ़्ता गुजरेगा, कोई 10-12 दिन तो गुजरने चाहिए। लिहाजा ये वायलेशन दोस्तों नतीजा लेके आ गई है। अब बात कर लेते हैं ऑयल प्राइसेस की। मैं आज सुबह ही आपके साथ डिस्कशन कर रहा था कि जनाब ऑयल वालों का क्या बनेगा, तेल वालों का क्या बनेगा। ये तो $75-73 पर बैरल पे बात आ गई है, और प्रेडिक्शन जनाब आलिया कर रहे हैं जी के पीर वाले दिन 68 से 65 पे जा सकती है ये मार्केट। अब जब ये खबर आई है तो जनाब अब तेल वाले तो करेंगे मौजें। ठीक है, अब जाहिर बात है उनको यहाँ पर वाज़िया तौर पे फिर से एक अप मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये नहायत ही एक घटिया पॉइंट बन के रह गया है। आ जाके यही चीज़ें अब आपको दिखाई देंगी, खबरों का कारोबार। ठीक है जी, बस। और खबरें जो हैं यहाँ पर अब फिर से बाज़ार गर्म करने लगी हैं। आपको भी लगा, मुझे भी लगा था कि 3 दिन ये चीज़ें
बड़ी मीठी मीठी दिखाई दे रही हैं, तो आगे बनेगा क्या? लो दोस्तों, आगे के लिए मसले आपके सामने मुंह खोले खड़े हैं। अब देखते हैं जनाब कि ये मजीद जो एक शरारती बच्चा है वो आगे क्या खेल खेलता है। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट की कैपिटलाइजेशन में हेल्दी वे में इजाफा हो रहा था। मैंने आपसे जैसे कि कहा था कि सैटरडे के दिन हमें चंद एक आल्ट कॉइन्स में कुछ बेटरमेंट देखने को मिल सकती है, लिहाजा आगे चल करके डिस्कस करेंगे। आज का बीटीसी का चार्ट बहुत अहम होगा और एक अदद बड़ा सवाल, और सवाल था दोस्तों ये कि अब इस तरह ही चलता रहा उस्मान भाई तो मार्केटों का और तजारती सेक्टर्स का क्या बनेगा। तो दोस्तों इसको तो मैं अभी एड्रेस करना चाहूँगा आपके इस सवाल को, क्योंकि कम्युनिटी की जानिब से ये अहम सवाल है। तो इस सवाल का मुझे यकीन है कि आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखें गाइस, मेरी एक बात याद रखें, दो तरह के इंसान होते हैं। मिसाल के तौर पे एक सफाई पसंद और एक ना सफाई पसंद। ज़िंदगी दोनों ही जीते हैं। एक इंसान खाना बहुत सफाई से खाता है और एक नॉर्मली जिस तरह भी उसको मिले वो सफाई के बगैर। मसलन जल्दी से इस बात को ख़त्म करता हूँ कि एक बंदा हमेशा हाथ धो के खाना पसंद करता है और एक हाथ धोए बगैर। होता क्या है, दोनों को अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है, दोनों जीते हैं, लेकिन जो गंदे हाथों से खाना खा रहा होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को बिल्कुल भी यहाँ पे टॉन्ट नहीं कर रहा, तो जो गंदे हाथों से खाने का आदी हो जाता है बेसिकली वो हो जाता है इम्यून, और एक टाइम पे वो उससे भी अच्छी हेल्थ वाइज ज़िंदगी गुजारता है जो कि हेल्थ की केयर करता है। ठीक है, तो इसी तरह ही ये मैंने आपको मिसाल क्यों दी है, आपके सवाल का ये जवाब है कि जब ये मार्केट अब इन बातों की और इन हरकतों की इम्यून हो जाएगी तो यकीन कीजिएगा फिर ना इंटरेस्ट रेट की कोई वैल्यू रह जाएगी, ना सीपीआई की, ना पीपीआई की। दुनिया बॉदर ही नहीं करेगी। दुनिया कहेगी कि हमारा क्या पैसा दुनिया में इन खबरों के साथ ज़ाया होने के लिए है? क्या हमारा जितना भी सरमाया है, चाहे वो कमोडिटीज़ में हो, क्रिप्टो मार्केट में हो, क्या वो इन्हीं कामों के लिए रह गया है? जब वो देखेंगे कि इन स्टेटमेंट से, इन बातों से मार्केटों को बाकायदा तौर पे हिलाया जाता है और ट्रेड अटैच विद द न्यूज़ बनाकर यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट किया जाता है, तो लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली सब्र आ जाएगा। वो होल्ड करना सीख जाएंगे। जब लोग होल्ड करना सीख जाएंगे फिर मुझे ये बताइएगा एक दिन ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके कि क्या आपको कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं। होता ये है कि इन खबरों से जब पैनिक आता है तो पैनिक फैलाने वाले खुद इंसान होते हैं, जिसका फ़ायदा वेल्स, बड़े ट्रेडर्स, और अब तो दोस्तों मैं किन किन का अब नाम लूँ, मतलब अब उन वेल्स के अंदर कौन कौन है आपको पता ही है, सारा पता है, वुल्फी फाइनेंस वाले, तमकाने शमकाने। तो बेहतर ये है कि होल्ड करना सीखें और ख़बरों को इग्नोर करना सीखें। ये मेरी पूरी कम्युनिटी से एक समझ लें कि एक रिक्वेस्ट का लेवल है कि अगर आप इन ख़बरों को आप हज़म करना सीख जाएंगे और अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर लेंगे तो फिर अब ऐसी जितनी भी खबरें हैं, सैटरडे हो, संडे हो या मंडे हो, आप कहेंगे यार मुझे तो कोई परवाह नहीं है, इसलिए क्या आई नो दिस इज़ फॉर टाइम बिंग। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो फिर यकीनन इसका फल भी आपके सामने होगा। लिहाजा आई होप कि मैं आपको ये इस 3 मिनट की लेसन में कुछ समझाने में कामयाब हो ही गया हूँगा। अच्छी लगे मेरी बात तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आज तो कम से कम आपने ज़रूर रिप्लाई करना है। बढ़ते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ। तो दोस्तों आगाज़ कर लेते हैं बीटीसी से। बीटीसी ने जब कल रात को अपनी क्लोजिंग 63,900 पे दी तो उसका एडवांटेज यानी कि फल आपने आज देखा। आज के दिन भी बीटीसी के अंदर दोस्तों हमने तकरीबन 1300 की वॉलेटिलिटी देखी और बड़े लंबे अरसे के बाद बीटीसी सैटरडे के दिन परफॉर्म करता पाया गया। 63,185 का लो, 64,388 का हाई, और इस वक्त मार्केट फिर से लो कर रही है। अब जाकर कोई बेरिश कैंडल बनी है तो मैं समझता हूँ दोस्तों सूरत हाल सेम है, कुछ भी नहीं बदला। अभी भी अगर बीटीसी 63,800-900 से दिन का आगाज़ करता है तो आप फिर से 64,400-500 का रेजिस्टेंस लेवल विद रिजेक्शन देख सकते हैं और वीकर जोन अभी भी 63,000 ही काउंट होगी। तो दोस्तों इथीरियम की परफॉर्मेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। वही हुआ बिलाहर कि उसने 1745 की रेजिस्टेंस पा ही ली, जिसका जिक्र मैंने सुबह की वीडियो में आपके साथ किया था। तो 1745 क्या हमने 1749 का हाई देखा, 1749 से दोस्तों हम हुए हैं रिजेक्ट और जस्ट अभी हम 1729 1727 पे खड़े हैं।
अब ऑब्वियसली कि पिछले 12 घंटे तो ये परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट स्टडी, लेकिन अब टॉप पे बेरिश कैंडल बनी है तो ऐन मुमकिन है कि मार्केट फिर से 1705 का रुख इख्तियार कर सकती है। इसकी पूरी पूरी गुंजाइश मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मान लें 1705 ब्रेक हो भी जाता है तो नेक्स्ट जो क्लोजेस्ट लो लेवल होगा वो 1680 का रहेगा। अभी भी मार्केट में 1745 के लिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। आज के दिन दोस्तों बीएनबी में ना होने के बराबर वॉल्यूम देखा गया, जो बीएनबी की पहचान है ही नहीं। लिहाजा 583 और 589 के दरमियान ही मार्केट रही। अलबत्ता सैटरडे और संडे के अकॉर्डिंग इसकी सपोर्ट 580 की है, मैक्स रेजिस्टेंस 591। सोलाना कॉइन दोस्तों सारा दिन 70.50 को प्रोटेक्ट करने की तरफ लगा रहा। ये अच्छी बात है। जिस तरह का हमने लो लेवल देखा था 67.55 तक का, अगर मैं उससे इसका मुकाबला करूं तो सैटरडे के मुताबिक ये इसकी एक अच्छी मूव थी। 4% तक का टोटल इसके अंदर जो रिकवरी लेवल है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे लेवल को फ़िलहाल इग्नोर तो किया जा नहीं सकता। अलबत्ता हम 72.60 पे भी रजिस्ट नहीं कर पा रहे। हम सेवरल टाइम वहाँ से ले चुके हैं रिजेक्शन। अभी भी अगर हम 72.50 पे मोस्टली एक वीकर कैंडल लेके बढ़ते हैं तो रिवर्सल के चांसेस रहेंगे और करीब तरीन जो रिवर्सल है वो 70.50 तक देखा जा सकता है। आज ही के दिन दोस्तों डोज कॉइन के कुछ लेवल आपके साथ शेयर हुए थे। उनमें से डोज कॉइन ने जो नियरेस्ट वन यहाँ पर सपोर्ट ली है वो 0826 की है। जो आपके साथ हमारी तरफ से सपोर्ट शेयर की गई थी वो 0.0825 की थी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा फ़र्क तो है नहीं। लिहाजा 0830 पे ओवरस्टे हमें मज़ीद 0820 की तरफ जाने के लिए मजबूर कर सकता है। आज ही के दिन दोस्तों XMR को ऑन डिमांड यहाँ पर एनालिसिस में शेयर किया गया था। तो XMR ने अपने शॉर्ट स्क्वीज के नतीजे में 322 का हाई दिया। मुझे उम्मीद है कि आपने सुबह की पूरी वीडियो देखी होगी और अगर आप इन चीज़ों को जाकर रीचेक या रीवेरीफाई करना चाहते हैं तो आप बायडिफाई पे जाके इसे रीचेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हम इस वक्त 300 जो इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है 22 का, वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद तेज़ी से 315 पे आके अटक गए हैं। तो ये बात अगर अपने ज़हन में रख लीजिएगा कि कैंडल चार्ट पे एक ट्विज़र टॉप कैंडल बन रही है, जितना पंप उतना डंप। तो अगर उतना ही डंप वापस आ जाता है तो 310 इसकी आइडियल सपोर्ट बन के सामने आएगी। सो 310 एंड मैक्स रेजिस्टेंस 323, जिसके लिए XMR को 316.50 पे अपनी सपोर्ट बनानी होगी, वो भी 45 मिनट की। BCH दोस्तों अपने प्राइस लेवल में कोई बड़ी तब्दीली लाने में कामयाब हो नहीं पा रहा। उसका नतीजा आपके सामने है कि हम 192 और 199 या समटाइम 200 के दरमियान ही अटके हुए हैं, जिसके नतीजे में एक डाउन शेडो हमें बताता है कि सेवरल टाइम BCH 192 की तरफ लपका है। मान ले आने वाले दिनों में कोई भी एक बड़ी लिक्विडेशन BCH को आसानी से 165 से 173 का डिप प्रोवाइड कर सकती है। मैंने किसमें बोला एक बड़ी लिक्विडेशन, ये नहीं कहा कि ये कंफर्म है। तो कंफर्म का सवाल भी नहीं पैदा होता, इसलिए कि हर चीज़ सिर्फ कैंडल चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक होती है, नथिंग एल्स। इसमें गलती की पूरी पूरी गुंजाइश है, इसलिए कि फंडामेंटल्स में अक्सर खबरें भी आके अपना काम दिखा देती हैं। मौजूदा मार्केट में दोस्तों नियर प्रोटोकॉल 3 टाइम 2.60 का हाई प्रोवाइड करने के बाद ये अपना डाउनफॉल का सिलसिला जारी रखे हुए है। एन मुमकिन है कि अगर हम 2.18 से 2.22 की रेजिस्टेंस नहीं अपनाते तो नियर प्रोटोकॉल हमें थोड़ी देर के लिए 2.05 से 2.08 की एक सपोर्ट दिखा सकता है। सो गाइस हमारे पास टाओ को लेकर सिर्फ एक ही सपोर्ट मौजूद है और वह है 225 की। और अच्छी चीज़ ये है कि टाओ यहाँ पे सेवरल टाइम 226 से बाउंस लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 230 टू 234 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन क्योंकि सबकी नज़रें इसके टॉप फ्लैग लेवल पे है तो दोस्तों पहले तो आप ये याद रखें कि अब इस लेवल को गुजरे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और हालात जो हैं वो थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, अब इस पॉजिटिवनेस में हमें अब बार बार पास्ट को याद नहीं करना, मौजूदा हालात को भी देखना है कि स्ट्रगल हो कहाँ रही है।
तो टाउ ने जब 250 को ब्रेक किया था, ऑटोमेटिकली टाउ का कमज़ोर होना कंफर्म हो गया था। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि टाउ को एक ख़ास रेजिस्टेंस जो चाहिए वो उस पर भी अपनी रेजिस्टेंस नहीं बना पा रहा, जस्ट लाइक 235। यही सूरत हाल रहती है दोस्तों, तो प्रेशर अंडर द 230 ही रहेगा और करते कराते हम मज़ीद 221 से 222 की तरफ यहाँ पर लपक सकते हैं। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।